हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से जो आज टारगेट 90 प्लस की इस सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेकर के आए हैं। इसमें आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से जो है स्नेल्स लॉ को हम लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया था। स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने के बाद जो है फिर से हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हो गई थी। यहाँ फिर नेक्स्ट बात हुई थी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड एंड सेकंड मीडियम टू फर्स्ट, यहाँ तक बातें हो गई थी। आज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बाद बात होगी हमारी रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या होगा? रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, राइट। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में देखिए हमें ये करना है, यहाँ हमको ये दिखाना है, ठीक है, एक सेकेंड, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होता है। यही हमको इसमें शो करना है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, यहीं से फिगर ड्रा करेंगे। प्रूफिंग में देखिए सारी चीज़ें तो हो जाएंगी लगभग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। ये रहा आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया P Q R और इधर ये S, ठीक है। P Q R S एक हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये मीडियम हमने क्या ले लिया, मान लीजिए एयर। क्या ले लिया? एयर। सबसे पहले इसको रेयरर मानते हैं। क्या लेंगे? रेयरर, ठीक है। और ये जो आपका नीचे वाला हो गया, ये कौन सा हो गया? डेंसर हो गया। कौन सा हो गया? डेंसर। और फिर ये बाहर की तरफ कौन सा हो गया? रेयरर हो गया, ठीक है। रेयरर में हम लोग ले लेते हैं, सपोज कीजिए ये एयर हो गया, और डेंसर में हम लोगों ने ले लिया ग्लास, और रेयरर फिर वही है, एयर है। इतनी बातें क्लियर है। अब हर एक मीडियम का अपना अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू ऑफ ए ले लेते हैं, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ जी ले लेते हैं, और फिर से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ए ले लेते हैं। इतनी बातें तो क्लियर हो गई ना। चलिए अब क्या करना है हमें, सपोज कीजिए यहाँ से, यानी कि रेयरर मीडियम से एक रे ऑफ लाइट आ रही है। कहाँ से? रेयरर मीडियम से। तो जब रेयरर मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है तो हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे है वहाँ पे हम तुरंत नॉर्मल एक ड्रा करेंगे।
नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने, एन डैश। आपको पता है जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। किधर हो जाती है? ये रहा आपका नॉर्मल की तरफ, थोड़ा सा और बेंड करते हैं सॉरी, ये रहा आपका नॉर्मल और ये नॉर्मल से बेंड हो गई। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। लाइट की प्रॉपर्टी होती है क्या कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करता है, तो इसको तो कुछ जाना चाहिए था इस प्रकार से। इतनी बात क्लियर है? फिर से देखिए, अब वही रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ गई? एयर से ग्लास में एंटर कर जाए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ जी है। तो फिर हम यहाँ पे भी नॉर्मल ऐसे ड्रा करते हैं। ये रहा आपका एन डैश नॉर्मल हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट अब डेंसर मीडियम से, कौन से मीडियम से? डेंसर मीडियम से जो है अब रेयरर की तरफ जा रही है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। किधर जाती है? नॉर्मल से वो दूर हो जाती है। देखिए ये रहा आपका नॉर्मल और ये नॉर्मल से ऐसे दूर चली गई। तो ये कौन सा हो गया और ये क्या होगा? ये ही होता है आपका ई। क्या होता है? ई, जिसको इमर्जेंट एंगल कहते हैं। और ये जो आपका रे है इसको इमर्जेंट रे कहा जाता है। इमर्जेंट रे हो गया। और ये नॉर्मल, ये इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसी को कहते हैं इमर्जेंट एंगल। ये क्या हो गया? इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल हो जाएगा। क्या फिगर समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिगर समझ में आएगा तो डेरिवेशन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए अब यहाँ पे ये अगर ये इमर्जेंट है तो ये क्या होगा? ये रिफ्रैक्शन का हो जाएगा। अगर अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो उसमें भी हो जाएगा। ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ठीक है? इतनी क्लियर हो गई बातें। अब हमको दो पॉइंट पे एक निकालना, इक्वेशन बनाना जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास की तरफ आई और फिर से वो ग्लास से किस में गई? एयर में गई। तो दो इक्वेशन बने कि नहीं बने? उन्हीं दोनों इक्वेशन को बना करके हमको क्या करना है? एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशन ए बी। ठीक, चलिए इक्वेशन डिराइव करते हैं। इस इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम कुछ पॉइंट लेते हैं, इसको ए दे देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं बी। तो सबसे पहले कहाँ निकालेंगे? एट पॉइंट ए। किसके लिए? एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए यूजिंग स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है ना? यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब यूजिंग स्नेल्स लॉ कैसे यूज करेंगे स्नेल्स लॉ को? देखिए हमने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का क्या है? म्यू ए है, इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम यानी कि म्यू इंटू जी इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बातें समझ में आ गई? देखिए ये रिफ्रैक्शन हो गया या इंसिडेंस। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ जी अपान म्यू ऑफ ए। एक इक्वेशन बन गया, ठीक है? क्लियर हो गई बात? एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब क्या करना है? जैसे यहाँ पॉइंट ए पे अप्लाई किए थे, अब यहाँ पॉइंट बी पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट बी। एट बी तो क्या मिलेगा हमको? सॉरी एक सेकेंड। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट बी, यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे तो ये किस मीडियम में हम लोग? यू जी यानी कि ग्लास। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ जो भी यहाँ पे रहेगा
ये इसके लिए इंसिडेंस का काम कर रहा है लेकिन है आर, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ ये आर हो गया इज इक्वल्स टू, इस वाले मीडियम में आएंगे अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू इंटू ए है इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या हमारा बन रहा है इमरजेंट वाला बन रहा है ई बन रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे साइन ई ले लेंगे और यहाँ से फिर से एक रिलेशन आएगा साइन आर अपान साइन ई इज इक्वल्स टू म्यू ए अपान म्यू ऑफ जी। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? देखिए कितना आसान है, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकेंड। इतनी बातें क्लियर है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब बात करेंगे जैसे हम लोग पिछले वाले में जो है दोनों इक्वेशन को कंबाइन यानी कि मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन निकाला था, बिल्कुल यहाँ पर भी वही काम किया जाएगा। क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, ये फर्स्ट है साइन आई अपान साइन आर है यहाँ पे ना, इनटू करना है हमको इसका लेफ्ट साइड इस फर्स्ट वाले का और इसका वाला लेफ्ट साइड, और ये साइन आर अपान साइन ई इक्वल्स टू इसका राइट म्यू ऑफ जी अपान म्यू ऑफ ए इंटू इसका म्यू ऑफ ए अपान म्यू ऑफ जी। समझ में आ रही बात? अब देखिए क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं इनको, साइन आर से साइन आर कैंसिल, म्यू ए से म्यू ए और म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया आपका 1 और इधर बच गया साइन आई अपान साइन ई। ठीक, तो क्या इसको हम साइन आई इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ई लिख सकते हैं, साइन से साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया ई, या कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। हमें यही शो करना था कि जिस एंगल से यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल से ये क्या हुआ बाहर भी निकल गया। ठीक, मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे स्टेप पता चल गया कि लाइट जो है क्या हो रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को फॉलो कर रही है। देखिए यहाँ पे ये जो ई दिख रहा है आपको, हमने बताया ना कि ये इमरजेंट एंगल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंट, क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्रेट आई थी, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर उसका रिफ्रैक्शन हुआ, उसका पाथ डेविएट हुआ, लेकिन फिर से जब वह एयर में से फिर से वो एयर में आई तो फिर से अपने एक्चुअल पाथ पर आ गई। लेकिन यहाँ पे इसको नाम देते हैं इमरजेंट रे का, और इसके साथ जो एंगल बनता है उसको इमरजेंट एंगल कहते हैं, और रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमको एक नया रिलेशन मिलता है, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंट। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और आपको बता दें, ये जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका सेपरेट लेक्चर आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा, जिससे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव करेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना रहता है उसका फार्मूला पहले निकाला जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।